Good evening, how are you all? We did provisions affecting partnership in the absence of partnership deed. And now we are doing liabilities of partner. हम लोग T.S. ग्रेवाल यूज़ कर रहे थे and we are now liabilities of partners. तो पहली liability क्या है? Subject to agreement among the partners. अग्रीमेंट जो आपका बना है, पार्टनरशिप डीड जो बनी है, उसके सब्जेक्ट में जो भी है हम आप देखेंगे. इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस in competition with the firm without the consent of other partners and earns profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm. However, losses incurred, if any, are borne by him alone. देखिए, अगर पार्टनर जो है, इतने सारे पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर अगर कोई बिज़नेस कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के बाहर और वो कंपटीशन बिज़नेस है आपके बिज़नेस से ही, मतलब जो बिज़नेस आप करते हो वही बिज़नेस उसने भी शुरू कर दिया, तो उसमें से जो भी प्रॉफिट्स अर्न होंगे उसको वो सारे प्रॉफिट्स जाएंगे कहाँ? फर्म के पास. बट अगर लॉसेस होंगे तो वो उसको अकेले ही बेयर करने पड़ेंगे. Then second point, if a partner earns profit for himself from any transaction of the firm or from the use of firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. For example, a partner gets commission from the buyer of goods on goods sold by the firm. The commission so earned shall be paid to the firm. अगर कोई पार्टनर फर्म के ही किसी ऑपरेशन से कोई ट्रांजैक्शन करता है और उसे कुछ उसके ऊपर मिलता है, इनकम मिलती है, किसी तरीके का प्रॉफिट या फिर कुछ भी मिलता है, तो वो सारा फर्म के पास जाना चाहिए. जैसे कि अगर कोई पार्टनर किसी क्लाइंट को कुछ ख़रीद के देता है और उससे उसे कमीशन मिलती है, तो वो कमीशन पूरी फर्म के पास जाएगी. अब हम आते हैं इलस्ट्रेशंस पे. इलस्ट्रेशन 1, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. यहाँ पे प्रोविजंस लगेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है. अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म. एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें अमर, ललित और चारू पार्टनर्स हैं. एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड. उनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है. अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं जो हम पढ़ेंगे, फिर इनका सल्यूशन देंगे. सबसे पहले तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे प्रोविजंस लगेंगे. पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं. अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स. अमर ने दूसरे पार्टनर्स से ज़्यादा कैपिटल लगाई है. एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम. लेकिन वो कह रहा है कि 10% पर एनम से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए. बट ललित एंड चारू डू नॉट अग्री विथ हिम. लेकिन ललित और चारू एग्री नहीं कर रहे. दूसरा पॉइंट देखते हैं. ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ. दिस PM मीन्स पर मंथ. बट अमर एंड चारू डू नॉट अग्री विथ हिम. लेकिन अमर और चारू मना कर रहे हैं. Charu demands interest on the loan of ₹50,000 given by her at 12% per annum. चारू कह रही है कि उसने 50,000 का लोन फर्म को दिया था और उसे इंटरेस्ट चाहिए 12% पर एनम के हिसाब से. नेक्स्ट पॉइंट है. अमर विथड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़. यानी कि ड्राइंग्स की गई हैं. ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी चार्ज फ्रॉम हिम एट 10% पर एनम. ललित और चारू कह रहे हैं कि 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लिया जाए ड्राइंग्स पे. प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वाज 50,000. इन सारे क्लेम्स के पहले जो प्रॉफिट था वो 50,000 था. अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो. अमर कह रहा है कि कैपिटल रेशियो में डिमांड कर रहा है कि प्रॉफिट को डिवाइड करो. Lalit wants to introduce his son and Inder as a partner. Charu objects his proposal. तो सबसे पहले इन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले द पार्टनर्स डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड. जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलते हैं. तो पहला पॉइंट था. अमर ने
दूसरे लोगों से, दूसरे पार्टनर से ज़्यादा कैपिटल लगाई थी, तो उससे कह रहा था वो कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10% पर एनम पे। लेकिन जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लगते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स, देयरफॉर अमर विल नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा पॉइंट है ललित डिवोट्स मोर टाइम। ललित ने ज़्यादा टाइम दिया था, तो 5,000 पर मंथ सैलरी मांग रहा है, लेकिन सैलरी और रेम्यूनरेशन किसी भी तरीके का पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में नहीं दिया जाता। रेम्यूनरेशन इज़ नॉट पेएबल टू द पार्टनर्स, देयरफॉर ललित विल नॉट गेट सैलरी। चारू कह रही है कि उसने लोन दिया 50,000 का, उसे 12% पर एनम पे इंटरेस्ट चाहिए। हाँ, चारू को लोन तो मिलेगा और चारू को इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन 6% पर एनम पे। कितना मिलता है? 6% पर एनम पे, यानी कि 50,000 का 6% 3,000, 50,000 का 6% 3,000। आपको बड़े डायरेक्टली आंसर्स देने हैं, ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है। देखो 50,000 इंटू 6/100 तो आपने लिख दिया, लेकिन 5 6 30, 3,000 सीधा ही आंसर आ गया ना बेटा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय अमर विल नॉट बी चार्ज। अमर ने ड्राइंग्स की थी 10,000 की, लेकिन पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो उसके एब्सेंस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं करेंगे। ललित कह रहा है कि वो अपने बेटे इंदर को, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट जो है ईयर का 50,000 है, सारे क्लेम्स के पहले, ये बात ध्यान रखना, क्लेम्स के पहले, बिफोर द अबव क्लेम्स। अमर कह रहा है कि इसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड करो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो होता है इक्वल। जब आपके पास पार्टनरशिप डीड ना हो तो वो रहेगा इक्वल। प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन था 3,000, 50,000 में से 3,000 माइनस किया, बचा 47,000, 47,000। इसके बाद जो भी अमाउंट बनेगा इसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। ललित कह रहा है कि वो अपने बेटे इंदर को लाना चाहता है एज अ पार्टनर, लेकिन चारू ने ऑब्जेक्ट कर दिया। तो ये बात पहले भी हमने बताई थी राइट्स ऑफ पार्टनर्स में, कि कोई भी एक पार्टनर अगर मना कर देता है एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने से, तो वो नहीं आ सकता। अ पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। देयरफॉर इंदर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बिकॉज चारू ऑब्जेक्टेड टू इट, क्योंकि चारू ने मना कर दिया। अब हम आते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन 2, ओरल एग्रीमेंट। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन द फर्म। हैरी और गैरी पार्टनर्स एक फर्म में। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड बट हैड अग्रीड ऑन फॉलोइंग। उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ अग्री की थी कुछ चीज़ों पे। सैलरी टू बी पेड टू हैरी एट 10,000 पर मंथ। सैलरी मिलनी चाहिए हैरी को 10,000 पर मंथ। गैरी को कमीशन मिलना चाहिए 10% ऑफ प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% गैरी को कमीशन मिलेगा। इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 10% पर एनम। ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% पर एनम पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स एंड 10% पर एनम। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्री। और नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स बिटवीन हैरी एंड गैरी बी रिजॉल्व्ड। Gary demands salary in lieu of commission equal to salary of Harry, or Harry demands that his son Sherry be admitted as a partner for 25% share to be given out of his share of profits. Gary does not agree Sherry's admission as a partner. देखिए इसमें पार्टनरशिप डीड रिटन तो नहीं है, लेकिन ओरल है, तो सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड है, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट तो है ना, ठीक है। बाकी जो डिमांड है उसकी कि गैरी की कि उसको सैलरी मिले एज इक्वल टू हैरी, तो वो इसमें नहीं आता। द डिमांड ऑफ गैरी टू बी पेड सैलरी इक्वल टू सैलरी ऑफ हैरी इज़ नॉट वैलिड इन व्यू ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन। वो से नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो पार्टनरशिप डीड में नहीं था। ऊपर हमने जब पार्टनरशिप डीड देखे, इसके पॉइंट्स देखे ना सारे, वो नहीं है उसमें कोई भी पॉइंट, तो नहीं आएगा, वो नहीं मिलेगा।
और दूसरा पॉइंट ये है कि शहरी आना चाहता है फॉर्म में, लेकिन शहरी नहीं आ पाएगा क्योंकि गैरी ने उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन ले लिया है. शहरी विल नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बिकॉज गैरी हैज़ ऑब्जेक्टेड टू हिज बिकमिंग अ पार्टनर. कल हम पढ़ेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. गुड बाय, टेक केयर.